औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताह लिज़िक्रिही इबादल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी खलक़ वल खलाइक़ जिन्न वल इंस सय्यदुल अरब वल अजम क़ीला फ़ी शानिही मक्कील मदनील हाशमील क़रशील सय्यदुल अबुल क़ासिम अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुस्तग़फीन अला लानतुल्लाहि ज़ालिमीनल मुनाफ़िक़ीनल मुशरिक़ीनल मुक़स्सिरीनल विलायत अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात। जितना मकाम अहले बैत बशरियत की रूह से आपके ज़हनों में बुलंद है उतनी ही बुलंद तर सलामत है। बज़ाहिरन इसी इमाम बारगाह में हमारी आखिरी मजलिस है और हमारा मौजू सब्र और सलात पे कम इल्म होने के नाते अभी भी नामुकम्मल है। मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं मगर जाहिलियत का, ठीक है, मगर जितना भी हो सका आप तक लफ्ज़ों की बारिश पहुँचाते रहे। तवज्जो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली को मानने का दावा करने वालों, तवज्जो नहीं कि आप लोगों ने और मेरी सारी मर्जी समझ ली। दावा करने वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली की विलायत का इकरार करने वालों, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, नुसरत कभी भी किसी से तलब ना करना सिवाय उसके जो मुजस्सम सब्र है और चलती फिरती नमाज है। ठीक है, मुसलसल अर्ज कर रहे हैं कि सब्र ये सब्र नहीं है जो रोज़े में किया जाता है। सब्र वजूदी इससे मुराद है, सब्र वजूदी से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कायनात में मोहम्मद से बड़ा सब्र किसी को नहीं कहा जा सकता, कि अपने होते हुए भी नहीं कह सकते कि ये अपना है। ठीक है, और सलात फज्र ज़ोहर असर मगरिब इशा का नाम नहीं है, सलात नाम है आले मोहम्मद की विलायत का। जो है में नहीं, बस मजलिस शुरू हो चुकी है, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा यूं ही बोलते रहिए ताकि हमने आगे बढ़ना है। बस एक पर्ची है, बस मैंने उस तक पहुंचना है। तवज्जो है। वो इबादत मुंह पे मारी जाएगी जो आदतन की जाती है। हजार साल की इबादत जो आदतन की जाए उस पे लानत होती है। एक लम्हे की इबादत की जाए तो मालिक बहिश्त बन जाता है। और आपकी सबसे बात करें, जिन्हें मेरी 4 मजलिसें याद हैं, वो 3 मजलिसें याद हैं, कम अज़ कम मेरे साथ वो ज़रूर बोले। अल्लाह शैतान से बड़ा आदत गुजार कोई नहीं है। उसे सजदा करने की आदत थी, इबादत नहीं थी। आदत किसे कहते हैं? अल्लाह को मानना ये आदत है, अल्लाह की मानना इबादत है। तवज्जो नहीं कर रहे मोहतरम, अल्लाह से मुराद अल्लाह नहीं है। तवज्जो कीजिएगा। अल मुल्क यमलिकूनहु व शिफाअतिही बेशिफात युमलिकन यतअर्रफु लिल्लाह बेया तारुफ। आखिरी आदमी तक जाहिल से गुफ्तगू नहीं है, जो लफ्ज़ समझे वो ज़रूर बोले, जिसे समझ ना आए मुझे उसके ऊपर कोई दुख अफसोस नहीं है। यमलिकून हाज़ शिफाउ लिल्लाह हुव लिल्लाह वजूदी ला वजूदकुम बेवजूदुल्लाह। किसी जिस्म वाले का तारुफ करवाना अलग बात है,
बगैर वजूद वाले का वजूद साबित करना ये अलग बात है। तो समझ गए हैं, उनको मैं दाद देता हूं। अल्लाह को मनवाना है, अल्लाह का जिस्म नहीं है। तवज्जो नहीं कर रहे जान। अल्लाह का वजूद नहीं है मगर मौजूद है, ये साबित करेगा कौन? दो बातें हैं, तीसरी नहीं है। मासूम ने कहा अल्लाह को मनवा ही वो सकता है, तवज्जो है, या वो खुद अल्लाह हो या अल्लाह जैसा हो। और अल्लाह तो किसी बशर की तारुफ से मोहताज ही है। बशर अल्लाह का तारुफ नहीं कर पा सकता। लफ्ज़ शाहिद है, शाहिद कहते ही उसे है जिसने देखा हो। गवाह कहते किसे हैं? गवाह कहते ही उसे है जो चश्मदीद गवाह हो। तवज्जो कर रहे हैं मोहतरम या नहीं? कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब तुम्हारी नबूवत के दो ही तो गवाह हैं, मैं या अली। अल्लाह अली को अपने हम वज़न करार दे रहा है। खुदा की कसम इतना लतीफ जुमला जो सर से गुजर गया, यानी कि जितना बड़ा अल्लाह गवाह है उतना बड़ा अली गवाह है। अब मोहम्मद, तवज्जो कीजिएगा, मोहम्मद ने जमीन पे नबूवत का इकरार नहीं किया। मोहम्मद इकरार करते हैं तो अली के सामने वजूदी भी और गैर वजूदी भी इकरार करते हैं, तो अल्लाह और मोहम्मद अली के बिल्कुल रूबरू होकर इकरार करते हैं कि मैं नबी अल्लाह हूं। और अल्लाह का ताउफ करवाएगा कौन? या वो अल्लाह है। तवज्जो कीजिए, ये इमाम बारगाह, एक जुमला जो पहले भी कह चुका हूँ मगर उसी से मैंने इक़्तिबास को लेना है। ये इमाम बारगाह खामोश है, अभी आप चले जाएं ये खामोश हो जाएगा, मगर इसकी खामोशी बता रही है कि इसे बनाने वाला कोई है। जिसने बनाया उसे मेमार बोलते हैं या आज आपकी ज़बान में मिस्त्री बोलते हैं। उस मिस्त्री के दो गवाह हैं, तवज्जो है। खामोश इमाम बारगाह पहला गवाह है। दूसरा गवाह कौन है? मलिक साहिब, जिन्होंने बोलकर बताया कि इस इमाम बारगाह को फुला मिस्त्री ने बनाया है। अब उस मिस्त्री के दो गवाह हैं, खामोश बारगाह, बोलते हुए मलिक साहब। जो है ये ऐसे ही अल्लाह के भी दो गवाह हैं, खामोश कायनात, बोलते हुए मोहम्मद। मोहम्मद के भी दो गवाह हैं, खामोश अल्लाह, तो जो है यानी दो गवाहों पे कायनात खड़ी है और अल्लाह का गवाह होगा ही वो, या वो अल्लाह है या अल्लाह जैसा है। अल्लाह ये है नहीं मगर मसलुल्लाह तो है, हूबहू उस जैसे हैं। जो समझ रहे हैं उनको मैं दाद दे रहा हूँ।
तकैया मज़हब में जायज़ है, ठीक है। हूबहू उस जैसे हैं, मेरी बात को तो मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। वो हूबहू उस जैसे, वो इन जैसा है। अच्छा, आज की मजलिस में एक थोड़ा सा मैं एक वाज़े करता चलूँ। एक मजलिस में मैंने कहा था, मुझे याद नहीं है, मगर मैं वो दोबारा बात कर रहा हूँ। कसर और गुलू किसे कहते हैं? कसर कहते हैं कम करने को। आले मोहम्मद की ज़ात का रुतबा कम करना कसर है। गुलू क्या है? आले मोहम्मद को बढ़ाना। मासूम फरमाते हैं हमारी ज़ात में कसर मुमकिन है, गुलू मुमकिन नहीं है। यानी हम में हद नहीं, तुम कितना बढ़ा सकते हो, बढ़ाते जाओ, तुम जितना बढ़ाओ। अच्छा, गाली भी मुकस्सिर हो सकता है। मेरे साथ फटा किस बात का? मैं ये कहता हूं कि कायनात में जो बंदा कहता है कि मैं मुकस्सिर नहीं, दरअसल वो भी मुकस्सिर है। थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगू, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, जो क्योंकि आले मोहम्मद की हद का तायुन करना ही नहीं। मैं एक लतीफ जुमला कहूँ जो मेरा समझने का साथ दीजिएगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हाज़ा दुनिया लियमलकुना हुवल कुल्लुल मुकस्सिर। पूरी कायनात हमारे हमारी ज़ात के मुकाबले में मुकस्सिर है। मुकस्सिर किसे कहते हैं? जो आले मोहम्मद की हद बंदी कर दे, हद बंदी कर दे, कहीं पे आले मोहम्मद को रोक दे, वो मुकस्सिर है। मासूम ने कहा दो हैं, दोनों ही मुकस्सिर हैं। जो अपने जैसा कह रहा है वो भी मुकस्सिर है, जो उस जैसा कह रहा है वो भी मुकस्सिर है। इतना बड़ा जुमला जो सब में गुजर गया। मैंने कहा आप आगे पढ़ लें। सिकंदर शाह जी को बड़ा शौक है बोलने का, तवज्जो है। वो जो सुना होता है वो यहीं बोल देते हैं। दरुद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। दोनों मुकस्सिर हैं, दोनों ही कसर कर रहे हैं। इसे खोलने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि मेरी मजबूरियां समझ आ, ठीक है ना। दोनों ही मुकस्सिर हैं। जो कह रहे हैं कि मुझ जैसे हैं आले मोहम्मद, वो भी मुकस्सिर है। जो कह रहा है आले मोहम्मद राज़िक है और वो इस पे कायम है, वो भी मुकस्सिर है। जो कह रहा है आले मोहम्मद मुसव्विर कायनात हैं और वो इस अकीदे पे कायम है और रुक गया है, वो भी मुकस्सिर है। जो कह रहा है आले मोहम्मद गायब हैं और हर जगह मौजूद हैं और वो इस अकीदे पर रुका हुआ है, वो भी मुकस्सिर है। जो ये कहे कि कायनात उन्होंने बनाई है, ये मेरी समझ में आ रहा है, आगे वो क्या है मुझे नहीं पता, मगर हैं वो इससे भी आगे। उससे अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पूरा खमसा सिमट गया और जिनको समझ आ गई है उनको मैं दाद दे रहा हूँ। अल्लाह उनको कह रहा है कि तुमने आले मोहम्मद की हद बंदी नहीं की। मोमिन वो होता है जो आले मोहम्मद की हद बंदी ना करे। तो जो है जाने मोहतरम नहीं, मैं यूं बाजी करता चलूँ। ये सज्जाद शाह जी किताब का नाम है सलूफिये नालैन। तो जो है 9 जिल्दों पर किताब मुश्तमिल है। और भी किताबें हैं, अपने और भाइयों की किताबों में भी ये रिवायत है कि एक सहाबी हैं जिनका नाम है जंदब बिन जुनैदा।
परेशान है, करवटें ले रहा है। जंदब बिन, वैसे उनको अबू जर गफारी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जंदब बिन जुनैदा ये उनका असल नाम है। करवटे परेशान है, रसूल के पास आए। रसूल ने कहा जंदब क्या हुआ? क्या सरकार फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी है, फुरादा, आज पहली दफ़ा मैंने आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। पहला दुख तो ये। दूसरा, जो मैंने 4 नमाजें पढ़ी हैं पता नहीं वो बातिल हैं या कबूल इलाहिया है। का हुआ क्या है? का सबसे पहले जब मैंने सुबह वुज़ू किया तो मैं वुज़ू कर रहा था, तो मैं जब भी कुरान की आयत पढ़ता मेरी ज़बान से अबू तालिब का नाम निकलता। क्या हो गया आप लोगों को? तो जो है ये नहीं है जाने। मैं अभी देखना चाहता हूँ कि खमसा किसे, मेरा ये वाला खमसा जो इस इमाम बारगाह ऐवान ज़ैनब में हो रहा है, किसको ये मजलिस से याद है और कौन मेरा हम सफ़र है? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा फिर मैंने नमाज की नीयत की, मुसल्ले पे आया, मैंने तकबीर कही, अल्लाह अकबर मैंने कहा, मगर मेरी ज़बान से अल्लाह अकबर नहीं निकला। मैंने कहा अली अकबर। आप थक गए हैं या दिल्ली जा रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहना, और ये मैं जानता हूँ ठोकर की दीवारें हिलने वाली हैं। रात की तन्हाइयों में पैदा होने वाले बिन बाप के मुकद्दर औलादे, मैंने कहा अल्लाह अकबर कहना था कि मेरी ज़बान से निकला अली अकबर। फिर मैंने नीयत की, हाथ सीधे किए, मेरी ज़बान से निकलना था बिस्मिल्लाह, तो निकला बिस्मिल हुसैन और रहमान रहीम। तवज्जो कीजिएगा। ऐसे ही पूरी नमाज सुनाई कि कभी हसन निकला, कभी हुसैन निकला। सजदा करता था तो बतूल का नाम ज़हन में आता, तशहुद करता तो आपकी बेटियों का तसव्वुर नामों का तसव्वुर ज़हन में आता। करते करते मोहम्मद मुस्कुराए और सीने से लगाया, कहे जंदब साबका इबादत है, तेरी आदत थी, ये नमाज तेरी इबादत है। जो कर रहे हैं जाने में, मैं तुम्हारी ये बाकी इबादतें आदत हैं, ये इबादत है। और यह तफक्कुर अल जंदब, अगर तुम कहो तो जो है, अगर तुम कहो हाज़ल सिदरतुल मुंतहा बिसैरिहिल सलूक है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फरिश्तों के झुरमट में बिठा दूं। 10 कदमों पे हाथ रख के कहते सरकार बिठाने का मकसद भी होगा का उनमें बैठ कर ये तकब्बुर करो कि आज मैंने वो इबादत की है जो नबियों को भी करने की इजाजत नहीं है।
देखिए बात सीधी सी है, आदम से लेके ईसा तक चंद नबी हैं जिनको फातिमा का नाम लेने की इजाजत है। कितना बड़ा मैं जुमला कह गया। हर नबी को 1 लाख एक कम 24,000, बल्कि मैं यूं कह दूं कि 1,24,000 नबियों में से भी जिसने तौहीद को देखा था वही बतूल का नाम ले सकता है। उन्हें कहते हैं उलिल आज़म, 5 पे, वो आपको पता ही है कौन कौन से, ठीक है, वही नाम ले सकते हैं बतूल के। यानी नबियों में 5 नबी, और बशरियत में जो मोमिन है वो जो है ये नहीं है, तभी तो ज़ियारत है। अस्सलाम अलैका हुसैन, सलाम उस हुसैन पे बेवारिस दुनिया जो कायनात का वारिस है। वयमत्ता तहतुल अताते ही, और जो हुसैन की ख्वाब में भी अतात करता है, तसव्वुर में भी अतात करता है, आंखें खोल कर भी सोचता है कि काश हुसैन होते और मैं उसके हाथ पे बैत करता। अंत यतफख्खुर नबीयीन, फिर नबियों को भी जुर्रत नहीं कि उसके मुकाबले में आके बैठे। क्या हो गया? आप क्या समझते हो कि हुसैन बादशाह क्या है? नहीं, अब जो है बस खुश है कि मैं आप मेरे साथ हम सफर हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। हुसैन वो है कि मैंने अक्सर बात भी की थी और अक्सर मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि हुसैन के सहाबियों का अकीदा हुसैन अली के मुकाबले में अकीदा तौहीद है। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? यानी जो अकीदा अली का तौहीद के बारे में है वही अकीदा हुसैन के चाहने वालों का हुसैन के बारे में है। नहीं समझे मेरे ख्याल से? मैं से वादे करता चलो, अली पर फरमाते हैं कि मैं उसकी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत का लालच, जहन्नुम का खौफ है, इसलिए करता हूं कि वो लायक इबादत है। हुसैन के साहबी क्या कहते? सरकार हमने आपको इसलिए नहीं माना कि जन्नत का लालच है, जहन्नुम का खौफ है, आपको इसलिए माना है कि अंत लानत, लानत हो आपकी वालिदा का हम पर कि तौहीद को मुजस्सम देख के फिर पीट फिर हमें जन्नत का लालच नहीं है, जहन्नुम का खौफ नहीं है। इसलिए जो हुसैन को मान लेता है वो जन्नती नहीं होता, मालिक बहिश्त होता है। वो जन्नती नहीं होता, जन्नत बांटता है। हुसैन के चाहने वाले की मुस्कान को बहिश्त कहते हैं, उसकी नाराजगी को जहन्नुम कहते हैं। तवज्जो है जाने मोहतरम। और तभी तो इमाम नकी सरकार तवज्जो है, इमाम फरमाते हैं हाज़िल हज ही यमरतुल हज, एक हाजी 1000 हज पा प्यादा भी कर ले और उसके माथे पे नमाज का मोटा निशान भी पड़ जाए, घुटने छिल जाए, एड़ियां फट जाएं, उसका ये जख्म हुसैन के अज़ादार के नंगे पैरों के बराबर नहीं है। जो नहीं किया मौला पूछा क्या मौला इतना बड़ा एजाज क्यों? क्या इसलिए क्या हाजी का दिखावा हो सकता है? हुसैन के अज़ादार का नंगे पांव बाजारों में चलना दिखावा नहीं हो सकता।
ये तकब्बुर भी नहीं है। और कहा सरकार अगर कोई हुसैन का आज़ादार, एक शिकायत भी आई सरकारी इमाम के पास, इमाम मूसा काजिम के पास जिंदान में अबुल वफा शिराजी साहब थे। तो एक मोमिन आया, मैं तो मोमिन ही कहूँगा क्योंकि वो मुझसे बड़ा है, आपसे भी बड़ा है, क्योंकि उसने इमाम को देख लिया, ठीक है। और ईमान के साथ देखना तो अलग बात है। अब वो जब आता है कहते हैं सरकार फुला मोमिन है जो सैयद नहीं है, तवज्जो कीजिए, और वहाँ पे कुछ सैयद हैं जो आपकी औलाद है, उनके सामने वो तकब्बुर करता है कि अनल हुसैनी, अना कायमुल विलायत आले मोहम्मद, और मैं आले मोहम्मद की विलायत पे कायम, अना अफजल अंता मफजूल। कि तुम मफजूल हो और मैं अफजल हूँ, तो क्या मौला उस बंदे को क्या कहना चाहिए? इमाम ने कहा अस्सलामु अलैका, उसे मेरा सलाम भेजना, अंता कुल्लुल हलालियुन, तवज्जो है ना मोहतरम। औलाद भी होगी विलायत पे, नहीं तो औलाद नहीं, औलाद नहीं है मगर वो आले मोहम्मद की विलायत पे कायम है, तो फिर वो जन्नत भी होता है, वो सलमान हुसैनी भी होते हैं, वो हबीब इब्ने मज़ाहिर भी होता है। तवज्जो है या नहीं? तो बहरहाल बात कहीं और चली गई। तौहीद को मनवाएगा वही जिसने तौहीद देखी है, और आले मोहम्मद का कसर यही है कि आले मोहम्मद की ज़ात का ताय्युन करना। तवज्जो कर रहे हैं मोहतरम? ये खैबर खंदक, इस पे तो हम बहुत खुश होते हैं, ऐसे ही और बहुत नारे लगाते हैं। हालांकि ये खैबर को बुलंद करना कोई बड़ी बात नहीं, खैबर के दरवाजे को एक उंगली से उठा के फेंक देना कोई बड़ी बात नहीं है। इमाम मूसा काज़िम खुद अबुल वफ़ा को कहते हैं, अबुल वफ़ा हो वल वक्त अली इब्न अबी तालिब हाज़ल मकाम ही, कोई बंदा था ही नहीं जो अली की विलायत को तस्लीम कर सके, वगरना अली उसके ऊपर ऐसा कर्म कर देता कि खैबर तो दूर की बात, वो उंगली पे आसमान को लेके चलता है। आधा घंटा हो गया खिताब करते, नारा वही लग रहा है, अली रब नहीं है भाई। कुमा अरहम हुमा कुमा रब्बा यानी सगीरा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रब हैं। माँ बाप रब हो सकते हैं, अली रब नहीं है। अली खालिक रब दुनिया है। कायनात में जितने रब हैं अली ने उनको तख्लीक किया है। और अली रब है, रब्बुल अरबाब, और वो अली का भी रब है। तो ये रबूबियत चलती है, फिर अली का भी रब है कोई। जो अली का रब है वो कुरान में वाज़े कह रहा है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। बात गुजर गई, जो नहीं समझे मौला उनको तौफीक नहीं दे, जो समझ गए मैं उनको दाद देता हूँ। अली कायनात का रब है, मोहम्मद भी कायनात के रब हैं, और जो मोहम्मद और अली का रब है वो कुरान में कहता है कौन? अलम यजिद का। तुम्हारी परवरिश इसने नहीं की, मैंने की है। जो है ठीक है माशाअल्लाह।
नहीं, कौम बारीक तो बहुत है, कौम बेदार है, तवज्जो है ये नहीं है। आले मोहम्मद की मदा में ये कौम बेदार है, ये हमें फ़ख्र है, घबराए हुए तो नहीं है ना। कसर क्या है? आले मोहम्मद की शान पे कायम रहना और एक जगह महदूद कर देना। और मोमिन किसे कहते हैं? जो कायम हो और कहे कि आले मोहम्मद इससे भी आगे है। गाली दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना होगा, क्योंकि खुलूश अजीब मुमकिन है ही नहीं। तवज्जो नहीं कर रहा, गुलू मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह की शान में गुलू हो सकता है, तो गुलू मुमकिन ही नहीं। अब ले आए फतवा, कोई बात नहीं, घबराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब रात की तारीखियों में पैदा होने वाले बिन बाप के मुकस्सिर औलादों का मैं जिम्मेदार नहीं। अब ज़बान पे जुमला आ गया है तो मैं कह दूँ। इमाम तकी कहते हो वल गफूर रहीम बिल खालिक दुनिया है बिखल्क दुनिया तय नहीं फिल खल्क अम्मा बाद हो फी खुल्क तय नहीं फिर दुनिया। अल्लाह की हम्द किया करो, वो ऐसा है कि जिसने पूरी कायनात बनाई है, वो ऐसी कई कायनातें बना सकता है और ऐसी कई कायनातें बना के वो फना कर चुका है। इल्ला बेमज़लूम ही, और उससे बड़ा मजलूम भी कोई नहीं है कि हर शय पे कादिर होने के बावजूद अपने जैसा अल्लाह नहीं बना सकता। तो क्या कर दूं मैं? बहुत बड़ा जुमला कह गया मैं और आपकी समझ से बात गुजर गई। अल्लाह नहीं बना सकता। अगर अल्लाह कोई अल्लाह बनाएगा तो वो अल्लाह मखलूक है। अल्लाह अगर कोई अल्लाह बना दे, अल्लाह 10,000 अल्लाह भी बना दे, तो बनाने वाला तो अल्लाह ही है। तो इसका मतलब वो अल्लाह भी मखलूक है। जिसने बनाया है अल्लाह वही है। तवज्जो नहीं कर जाने मोहतरम। तो इमाम खुद ही फरमाते हैं मिसलों का, हम उसके मिसल हैं, उसने हमें बनाया नहीं। बेसम्मत अलैहा, हमारा उसका रिश्ता जिस्म और साये का है। कभी साया भी बनता है। अना रूह हो वल वजूद, वो जिस्म है, हम रूह हैं। और जिस्म उसी वक्त तक कायम होता है जब तक रूह हो। तवज्जो नहीं कर रहे, बस समेट रहा हूं मैं, इसलिए बात को बातें कर रहा हूं। हम उसकी रूह हैं और वो हमारा जिस्म है। बेबादहु अर्ज़ ही, मगर जब हम जमीन पे आए तो वो हमारी रूह हो गया, वो हमारा जिस्म हो गया। मगर जब हम वहां थे हम रूह थे, वो जिस्म था। जब हम यहां आए अब वो रूह है, हम वजूद हैं। बेवलकतुल वजूद अना वाजिबुल वजूद, हम दोनों वाजिबुल वजूब हैं। बस इसीलिए हई होने का दावा हमने करना है, उसने नहीं करना। क्योंकि रूह जिंदा होगी तो जिस्म को जिंदा होने का दावा करने की जरूरत नहीं है। आप बात को समझ नहीं रहे मेरी बात को। इसलिए हम दावा करते हैं कि हम ही हई हैं। वह यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बाकी हम हैं। जब हम बाकी हैं तो वो भी बाकी हैं। इसलिए उसका इरादा यही है कि हम जिंदा रहें। तवज्जो नहीं करता, बस कसर यही है आले मोहम्मद को एक जगह पे ले जाके रोक देना, चाहे वो रुबूबियत हो, खालिकियत हो, मुसव्वरियत हो, रहमानियत हो, कुछ भी हो। आले मोहम्मद फरमाते आना लिबादल क़याम ही,
बेएहतियाज अहद अलैहा, हम ओहदों के मोहताज नहीं हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं ओहदों की, हम आदम को आदम बनाने वाले हैं, हम नबूवतें बांटते हैं, गैब की चाबियां हमारे पास हैं। तवज्जो नहीं करता ना, अना ला यदखुलुल मलाइकते अनल बैतिही, किसी फरिश्ते को जरूरत नहीं हमारे घर का आना, तो दूर की बात हमारे दरवाजे से भी गुजर सके। कोई फरिश्ता आले मोहम्मद के सहन में नहीं आ सकता। तवज्जो है ये जान मौजूद है। और फरिश्तों ने तो अल्लाह देखा ही नहीं, फरिश्तों के सामने जब भी आले मोहम्मद आए उन्होंने कहा कि ये आले मोहम्मद नहीं है, वो हैं। तवज्जो नहीं कर रहा। और एक हद मकाम ऐसा भी आया, तवज्जो, एक हद मकाम ऐसा भी आया कि देखिए बात यह है कि जिसने कायनात में तकब्बुर किया है, अना, तवज्जो है, जिसने कहा ना अना यानी मैं, तो अल्लाह ने उससे कोई ना कोई मज़ा ज़रूर चखाया है, क्योंकि अल्लाह को पसंद ही नहीं कि मेरे अलावा कोई अना कहे। कोई भी अना कहेगा अल्लाह को गवारा ही नहीं, क्योंकि अना ज़ेब ही अल्लाह को देता है। जो लफ्ज़ों के बातिन में जा रहे हैं उनको मैं दाद देता हूँ, जो ज़ाहिरी लफ्ज़ पे दाद दे रहे हैं वो खुद ही खुश हो जाए। अल्लाह के अलावा कोई अना नहीं कह सकता। जो अना कहेगा अल्लाह उसे सज़ा देगा, चाहे वो नबी क्यों ना हो। यूनुस पैगंबर ने अना कहा, मछली के पेट में डाल दिया, शिक्म माही में, तवज्जो है। मूसा ने अना कहा, तजल्ली दिखाई, बेहोश हो गए। याकूब ने अना कहा, बेटे का गम दे दिया। याहिया ने कहा, तवज्जो है ये नहीं, जिसने भी अना कहा, फुतरुस ने कहा, बारों पर जला दिए। आज जिब्रील को पता नहीं क्या है, क्या जिब्रील भी अना कह रहा है। अल्लाह ने एक दफ़ा बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, सैयदुल मलाइका है। 2 दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा कहा या जिब्रील का जी रब्बे जलील का ओ दुखुली बेवहियन बे मोहम्मद ही, जाओ आज तुम्हें इजाज़त देता हूँ, मस्जिद में नहीं जाना, मोहम्मद के दरवाजे पे जा सकते हो, क्योंकि तू सैयद मलाइका है और अना भी कर रहा है। ये वही दे के आ जा। तवज्जो, जो मेरे साथ हैं, गुफ्तगू थोड़ी सी मुश्किल है। क्या आता है, दक्कुल बाप करता है, अंदर से एक बीबी की आवाज़ आती, कौन? काना सैयदुल मलाइका, मैं जिब्रील हूँ। अना सैयदुल मलाइका, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ। अंदर से वो बीबी, नाम फिजा है, का यो फरेज चला जा। क्या करूँ मैं आप लोगों का, तवज्जो नहीं करूँ, ज़्यादा खामोशी हो गई या थक गए हैं, ठीक है। यो फरेज चला जा, कहा ना मैं सैयदुल मलाइका हूँ, का होगा, मगर अभी जाओ, क्योंकि मेरा मोहम्मद मेरी सैयदा के पास बैठा है। का वही लेके आया हूं, का मुझे मालूम है क्या लाए हो। यार नहीं, ऐसा नहीं होता चाहिए, ये तो ज्यादती है मेरे साथ कि जो पीछे वाले खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे पता नहीं लकीर आनी सर्कस में आए। मौला का जिक्र हो रहा है, खामोशी ऐसी नहीं है, 2 की गुफ्तगू है। अच्छा
तवज्जो है जाने मोहतरम। काना इल्मु लिल्लाह युकलामु लिल्लाह वल अंता, मैं जानती हूँ अल्लाह और तुम्हारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई है फिजा तो जमीन पे बैठी है, छठे आसमान सिदरतुल मुंतहा पे अल्लाह का और जिब्रील का जो मुकालमा हुआ है उसे सब पता है। अब ये आना क्या कि चला गया, चंद लम्हों बाद फिर आता है, फिर दक्कुल बाब किया। बीबी ने कहा कौन? कहा अना सैयदुल मलाइक। शाह जी मैं फरिश्तों का सरदार। बीबी ने कहा यखरुजुल बैनल वक्त अदरा का, मैंने तुम्हें पिछले ही वक्त में कहा है कि अब नहीं आना। मेरा हबीब फारिग होगा तो मैं खुद ही वही भेज दूंगी। तो जो है जाने मोहतरम या नहीं, ये फिर चला गया। तो जो है ना, अब ये फिर जाता है, फिर तीसरी दफा आया, फिर इसने दकुल बाब किया। अंदर से आवाज आई कौन? का आना अंता यु गुलामुल जिब्रील, मैं तेरा गुलाम जिब्रील आया हूं। जो नहीं किया आप लोगों ने सरकार। बज़ाहिरन फिजा माँ तो नहीं है, हुसैन ने माँ कहा है, कहने पे ये हाल है, और जो माँ है वो क्या होगी? जब कहा ना कि मैं तेरा गुलाम, जब कहा ना मैं तेरा गुलाम जिब्रील, उस वक्त बीबी मुस्कुरा के कहती हैं अस्सलामु अलैका या अखी। मेरे भाई शुक्र है तुम्हें तीसरे चक्कर में समझ आ गया, इस दरवाजे पे अना जेब नहीं देती। जो नहीं मोहतरम, अना हो वलिल्लाह, अना सिर्फ अल्लाह कह सकता है। अल्लाह के अलावा अगर कोई अना कहेगा वो काफिर है। जो अल्लाह के अलावा, क्या हो गया, आप लोग थक चुके हैं, नजर नहीं चाह रहा। अल्लाह के अलावा कोई, अल्लाह के अलावा कोई, अल्लाह का गैर, शाह जी इस पे तो बोलना चाहिए ना यार, अल्लाह का गैर अगर कोई कहेगा आना तो वो काफिर है। मिंबर बसरा पे अली कह रहा है आना मदीना तो या लिया। जो समझ गए उनको मेरी तरफ से दाद है। अल्लाह का गैर आना नहीं कर सकता। मिंबर बसरा से आवाज आती है अना खालिकुस समावात, अना तहतुल अशजारत, मैं वो हूँ जो दरख्तों के फलों में मिठास भरता हूँ।
आना बरक़ुस सौत समावात वल अर्ज़, और मैं ही हूँ जो बिजली की गरज में बोलता हूँ। आना युसव्विरुल अरहाम, ही मैं ही हूँ जो कायनात की शिक्ल मादर में तस्वीरें बनाता हूँ। आना रब्बुल मशरक़ैन, आना रब्बुल मग़रिबैन, आना रब्बुल आदमा, आना यहकुमु सजदतन रब्बुल आदमा, मैं ही हूँ जिसने आदम को अपने हाथों से बनाया है। आना यहमतु सफीनतुल नूह, और मैं ही हूँ जिसने कश्ती नूह को बनाया है। आना यहकुमुल इरादति वल इब्राहीमा, और मैं ही हूँ जिसने इब्राहिम को कहा था कि यहाँ काबा बनाना है। आना हिम्मतन शाकिरतन वल वहीयन, और मैं ही हूँ जो वही भेजता हूँ। आना यतक़म्मुल्लाह, और मैं ही हूँ जिसकी ज़बान से वो बातें करता है। अल्लाह के अलावा कोई अना नहीं कह सकता। जिब्रील ने 3 मरतबा अना कहा तो समझ गया कि इस दर पे अना नहीं कहना। बात अभी बीबी से नहीं हुई, फिजा से हुई है। फिजा ने कहा कि जिब्रील यहाँ अना नहीं कहते, यहाँ गुलामी है, तू फरिश्तों का सरदार वहां होगा, यहाँ नहीं है। तवज्जो नहीं कर जाने मोहतरम। अच्छा, फरिश्तों से अफजल होते हैं मुकर्रबीन। तवज्जो कर रहे जाने। फरिश्तों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फ़कत सिदरतुल मुंतहा तक, वो जो एक दरख्त है उससे आगे जिब्रील नहीं जा सकता, मगर उससे आगे मखलूक तो है जिसे कहते हैं मुकर्रबीन। उन मुकर्रबीन की तादाद फरिश्तों से 3 गुना ज़्यादा है। उसके सरदार का नाम है लहम। तवज्जो है या नहीं जाना? वो हर जुमेरात को जनाब फिजा की तुरबत पे आता है, या तवाफ़ा 7 तवाफ़ करता है और कहता है अस्सलामु अलैका सैयदती, ऐ मेरी सैयदा गुलाम का सलाम कबूल करना। फिजा कहती जिब्रील तू तो सिर्फ फरिश्तों का गुलाम है, तेरा सरदार मुझे आका मानता है, मुझे सैयदा तस्लीम करता है, और बस तुम चले जाओ, मैं जानूं मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मोहम्मद मुस्तफ़ा फारिग हुए, चले गए। चंद लम्हों बाद, तवज्जो है, चंद लम्हों बाद फिर दरवाजे पे दस्तक होती। बीबी कहती कौन? का आना सलमान मोहम्मदी। आप मेरे ख्याल से थक चुके हैं। बीबी ने कहा काम का हसनैन से मिलना है। का ये तवफ़ल में ही वो माँ के पास बैठे हैं। युखरुज मस्जिद नबविया, आप मस्जिद नबवी में जाओ। का तुम मुझे कह रही हो? फिज़ा तुम मुझे हुक्म दे रही हो कि मैं मस्जिद नबवी में जाऊँ, मैं हसनैन से मिल के जाऊँगा। बीबी ने कहा ये तफर्रहात खैरात ही, किस शय पे तकब्बुर है? का ये क्या कम तकब्बुर है कि अली के साथ होता हूँ, मोहम्मद के चेहरे का दीदार करता हूँ, हसनैन के रूबरू साथ साथ होता हूँ। बीबी कहती बस तो जिन चारों की वजह से नाज कर रहा है, वो 5वें जिस 5वें की ज़ियारत करने आते हैं, मैं उसके पहलू में बैठी हूँ। तो जो गिरजाने मोहतरम, और क्या सलमान मैंने कभी अना नहीं कहा, तो नहीं गिरजाने मोहतरम यार कहा सलमान इतनी बादशाही होने के बावजूद कभी मैंने अना नहीं कहा। ये लफ्ज़ पूरे खमसे का एक तोहफा है जो आपको मैं पेश कर रहा हूँ। अली हुसैन शाह जी, नजम शाह जी तवज्जो करना, गिरदेई साहब ये जुमला पूरी मजलिस से ज़ाया करते हैं आप, कोई बदुख नहीं, ये जुमला मेरा ज़ाया नहीं होना चाहिए। बीबी कहती देख तुम लोग आर्जी बादशाह हो, किसी ना किसी मुख्तसर सी हुकूमत के बादशाह हो। ऐसी है ना, मुख्तसर हुकूमत किसी न किसी की तो है ना। बहलोल भी है तो वो सिर्फ जन्नत ही बांट सकता है ना, इंसान खल्क तो नहीं कर सकता।
तवज्जो है या नहीं? वो खुद जिंदा मुर्दा हो सकता है, किसी को जिंदा मुर्दा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इख्तियार ही उतने दिए हैं जितनी उसकी मेहनत है। बीबी कहती हैं तुम मुख्तसर बादशाही है तुम्हारे पास, तुम अना कर रहे हो, मैं कुल कायनात की मलिका हूं, मैं अना नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम है कि फातिमा के अलावा कोई अना नहीं कह सकता। क्या हो गया आप लोगों बेमिसल फातिमा तहा, और अना वो करेगा जो फातिमा का हम असर है। फातिमा का गैर अना नहीं कह सकता। क्या हो गया? ये तो हाल है मोमिन, सुनने असरार रहे हैं और मेंढक से डर रहे हैं। चला गया भाई। नहीं, वो अक्सर देखा ना मजमे में लोग होते सबसे आगे बैठते हैं, वो भी सबसे आगे बैठ रहा है। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है जाने मोहतरम। अल्लाह का गैर अना नहीं कर सकता। अना वही कहेगा जो अल्लाह है। अल्लाह को ज़ेब देता है अना कहना, या फिर जिसे अल्लाह समझ आ जाए। मगर मुझे समझ नहीं आती सरकार कि एक जगह तो नबी अना करें तो उनको सज़ा है, दूसरी जगह फुतरुस अना करें तो अल्लाह कह रहा है इसे ज़ेब देता है, करने दो। तो इसने कहा रब्बे जलील क्यों? कल इसने अना किया था तो बालों पर जला दिए, आज अना कर रहा है। कहा कल ये अना आदतन कर रहा था, आज अना ये इबादतन कर रहा है। जो हुसैन को मान लेता है उसे इजाज़त है कि वो हुसैन की वजह से अना कर ले। वो हुसैन की वजह से कह सकता है कि मैं हुसैन का आज़ादार, मैं हुसैन का चाहने वाला हूँ। तो अल्लाह को उसकी मैं इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उसे कहता है कि देख मोमिन, जिसे लफ्ज़ याद है वो मेरे साथ बोले, देख मोमिन तू अना कर रहा है हुसैन की वजह से, फिर मैं अल्लाह तुम्हें तोहफा देता हूँ कि जब तू हुसैन की तुरबत के लिए अपने घर से निकले ना तो छोटे छोटे कदम उठाना, क्योंकि हर कदम पे 1000 हज का सवाब होता है। ठीक है। और फिर आखिरी हद ये भी होती है कि खुदा खुद तुरबत हुसैन पे ज़वार का इंतज़ार करता है। और किताब का नाम सवाबुल अमाल है, शेख सदूक, क्या नाम है? सवाबुल अमाल, एक ही जिल्द पे है। उस पे इमाम रिज़ा बादशाह खुद फरमाते हैं कि जिसने हुसैन की तुरबत के दरवाजे की ज़ियारत की, जिसने हुसैन की तुरबत के दरवाजे की ज़ियारत, दरवाजे की, तुरबत की ने दरवाजे की ज़ियारत की, उसने ऐसे ही किया कि जैसे अर्श पे खुदा को हाथ मिलाया। तो जो है जाने मोहतरम, तो आले मोहम्मद की शान में कसर यही है उनको कम करना, और गुलू मुमकिन ही नहीं। बस मैं अक्सर यही मजलिसों में कहता हूँ कि आप आले मोहम्मद के बारे में जिस अक़ीदे पे कायम हैं वहाँ पे ये कहा करो कि वो इससे आगे हैं।
उस पे कायम नहीं रहना, उस पे कायम होंगे तो फिर मुकस्सिर हैं। जब उससे आगे चले जाएंगे तो फिर अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम ही ने मोहम्मद को समझा है, तुम्हारे इदराक में अली आ चुका है। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले में। आज की शब 9 मुहर्रम से कम नहीं है। जो रोने आए हो, 2 जुमले बयान करने हैं। कायनात में अली से बड़ा लोग कहते हैं, ज़ियारात में भी है, खुद अली बादशाह खुद फरमाते हैं अली से अमीर कोई नहीं, मगर मैं कहता हूँ कि अली से बड़ा गरीब ही कोई नहीं। गुर्बत का, अमीरी का हाल ये है कि खालिक कायनात है, गरीबी का हाल ये है कि बेटियों के सर पे चादरें नहीं हैं। जो रोने आए हो सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ मैं। आज की शब्द तो कहना चाहिए ही नहीं कि रो भाई। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के तहत आज जितना आंसू बहा सकते हैं बहा लें। मासूम फरमाते हैं कि वाहिद शहादत अली की है, जब जहाँ जिस वक्त पढ़ी जाए कायनात में कोई गैर मासूम और मासूम ऐसा नहीं जो तुरबत में सोया हो, उस मजलिस में ज़रूर आता है। मासूम से पूछा गया क्यों? का इसलिए कि साल में एक ही मर्तबा तो पढ़ी जाती है। मैं कह गया और आपने सुना नहीं है। कितना बड़ा मजलूम है ये कि साल में एक मर्तबा अली की शहादत पढ़ी जाती है। बहुत हो गया तो 2 मर्तबा पढ़ लेते होंगे। बस अज़ादारान हुसैन हो गई ज़रबत। अली की ज़बान से एक ही जुमला निकला, अल आतश। देखिए मासूम फरमाते हैं कि ज़ैनब को ज़बरदस्ती गैर मासूमों के सामने लाया गया। ज़ैनब तो वो है जो कभी बाप के सामने नहीं है। वाही शहादत अली की है, जब पढ़ी जाती है तो दोनों माँ बेटियाँ बतूल और ज़ैनब आप में और हम में होती हैं आंसू लेने के लिए, ताकि बाबा को जाके बताएं बाबा तेरे गम में रो रहे हैं। बस बीवियों को खाली नहीं जाने दीजिएगा, उनके फैले हुए हाथों को खाली नहीं जाने दीजिएगा। जब कहा ना आल आतश, 4, 5, 18 नहीं 22 बेटे हैं अली के, उनमें से हुसैन उठा और भागे, एक कूजे में पानी लेके आए, कहा बाबा ये लीजिए। अली ने जख्मी आंखें खोली, पहले पानी को देखा फिर हुसैन को देखा, कहा हनफिया मैं हुसैन के हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। हुसैन ने कदमों पे हाथ रख के कहा बाबा कोई गलती हो गई? कहा गलती नहीं हुई, आज तो मुझे पिला रहा है, कल तुम्हें कौन पिलाएगा? अल्लाह मान वह हो गई इबादत। बस अज़ादारान हुसैन 2 रिवायतें हैं, पानी पिया है और पानी नहीं भी पिया। बहरहाल जिसका दिल मोमिन का जिस पे रुक जाए। चादर बिछाई गई, बेटों ने अली को उठाया, अली डाक चले को एक कोने से हसन बादशाह ने, एक कोने से हुसैन बादशाह ने, एक कोने से जनाब हनफिया ने, एक कोने से जनाब अब्बास ने, पीछे सहाबा का लश्कर। जो ही चलते गए ना, जिब्रील सदा दे रहा है मेरा सैयद कत्ल हो गया। आसमान सुर्ख हो चुका है, फरिश्तों ने तस्बीह छोड़ दी है। मैंने रिवायात में पढ़ा कि खुदा खुद परेशान है, क्योंकि ज़रबत अली के सर पे नहीं लगी। आज तौहीद ज़ख्मी है। जो ही दर सैयदा का दरवाज़ा आया ना, अली ने ज़ख्मी आंखों से कहा हुसैन, का जी बाबा, का सहाबा को वापस चले जाए। सबने कहा मौला गलती का गलती नहीं हुई, मेरी बेटियां अल्लाह जाने सर पे चादरें हो या ना। बाप का सुना है, मातम हो रहा होगा, तुम जाओ आज़ादार। यही शब है, यही वक्त है।
अली ने वसीयत शुरू कर दी। बस एक जुमला जो मैंने कहना है जिसके ऊपर में आना है। वसीयत शुरू की, आप इमामत का हकदार, आपने घर को संभालना है, आपने रिश्तेदारों को संभालना है, सबको वसीयतें की और चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। उम्मुल बनीन कोने में खड़ी हैं, जिनके दिल पत्थर के, उनसे मुखातिब नहीं। चलती चलती बीबी पास आई, कदमों पे हाथ रखा, कहा मौला मेरे अब्बास से कोई गलती हो गई। कहा बनीन क्या हुआ? कहा सबको वसीयतें की, मेरे अब्बास को कोई वसीयत नहीं करनी। कहा बनीन इसके लिए तो ज़हरा ने वसीयत कर रखी है, मैं तो वारिस हूँ, वो तो मालिक है। मगर मैं दोहराए देता हूँ, ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब लैया लैया, मेरी ज़ैनब करीब आओ। ऐ ज़ैनब तमाम बनी हाशिम की औरतों की तुम ज़ामिन हो। ज़ैनब की चादर अब्बास के हाथ में दे के कहा तू जाने मेरी ज़ैनब जाने। अल्लाह मान, अल्लाह मान, तू जाने मेरी ज़ैनब जाने। तभी तो अज़ादारान हुसैन करबला में किसी की जंग सिवाय अकबर के, किसी की जंग ज़ैनब ने पर्दा उठाकर नहीं देखी सिवाय अब्बास के। जब अब्बास की जंग देख रही थी ना बीबी, अलम नजर आ रहा है, कभी दाएं अलम होता है, कभी बाएं होता है, क्योंकि दूर थे, नजर नहीं आ रहे थे, अलम नजर आ रहा है। जब अलम दिखाई नहीं दिया ना, बीबी खुद ही खैमे में आई, अपनी चादर खुद उतारी, बीबियों को कहा मेरी उतर चुकी है, तुम जानो तुम्हारी चादरें जानो। अल्लाह, मेरी चादर उतर चुकी है। अज़ादारान हुसैन अब्बास के हाथ पे चादर दे के कहा तू जाने मेरी ज़ैनब जाने। अज़ादार मैं कहता हूँ मौला बड़े खुश नसीब हो, बहुत खुश नसीब हो कि आपकी मैयत के पास बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। जब ज़रबत लगी तो ज़ैनब मौजूद नहीं थी, मगर सलाम उस हुसैन पे कि जब खंजर चल रहा है, सकीना पास बैठी कह रही ना मार मेरे दादी ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला है। अज़ादारान हुसैन में कहता मौला आपकी ज़िंदगी में ज़ैनब को तमाचा नहीं लगा। जब सकीना ने कहा ना मार मेरी दादी ने चक्कियाँ पीस के पाला है, शिमर का हाथ बुलंद हुआ, सकीना 5 फीट बुलंद होती है और करबला की तरफ देख के कहती बाबा अनल यतीमुल कुबरा। मातम हुसैन।